गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 14 से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 17 तक सभी को करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 14 जो है 14 में दिया हुआ यहाँ पर फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। इसका डोमेन निकालना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। ये देखो यहाँ पर इस तरह से अगर किसी को भी हम बैठा के देखते हैं, कोई भी रियल नंबर बैठाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कोई भी रियल नंबर अगर हम बैठाते हैं, जैसे यहाँ पर 1 बैठाएं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। कुछ भी बैठा के देखो, √2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, ये 2 + 1 3 आएगा। तो रियल नंबर में रियल नंबर आएगा। 0 भी बैठा के देखते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कुछ भी रियल नंबर को बैठाते हैं, ठीक है। तो डोमेन में तो सारा का सारा रियल नंबर है मेरे पास। अब रेंज का बात है, ठीक है। ये तो डोमेन हो गया, कोई भी रियल नंबर इसमें है, यानी सभी का कुछ ना कुछ इमेज यहाँ पर आएगा ही, रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डोमेन तुम्हारा सारा हो जाएगा। ये जो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो रेंज के बारे में, है ना। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी वाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये है मेरे पास, तो ये इसको हम इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, √अंडर y माइनस 1 होगा ना। अब देखो यहाँ पर मेरे पास रियल नंबर टू रियल नंबर था, ठीक है। तो x इज डिफाइंड व्हेन y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट में है। रूट में अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रियल होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जो किए हैं इसमें हम किए हैं इस तरह से, y माइनस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों तरफ 1 कर दिए, ठीक है, ऐड कर दिए, कर सकते हैं। तो ये कट गया, ठीक है, इस तरह से आएगा ये। तो y का वैल्यू जो आ गया, क्या आ गया, 1 से बड़ा है ना। तो मेरे पास रेंज क्या हो जाएगा, y का जो वैल्यू है 1 के इक्वल या 1 से बड़ा है, ठीक है, इसके इक्वल भी है ना। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया इसका रेंज। इस तरह से इसका रेंज को हम फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन गिव रीजन इन ईच केस ऑफ द फंक्शन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया है f दिया है -1 से 2 दिया है, 1 8 दिया है, 2 11 दिया है, 3 14 दिया है, g का वैल्यू दिया है 1 1 1 -1 दिया, 4 2 दिया है, 9 3 दिया है, 16 4 दिया है। उसी तरह से h है, ये a b है, b c है, c b है और ये d c है ना। फर्स्ट को देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट में f दिया है -1 से 2 दिया, 1 का 8 दिया है, 2 का 11 दिया, 3 का 14 दिया, मतलब ये 3 का रेंज 14 है, ठीक है। तो डोमेन तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा सभी। तो डोमेन कितना है, -1 1 2 3, देखो सभी का तो यूनिक इमेज है ही सबका। देखो यहाँ डायग्राम में देखो, ये डोमेन का पार्ट है, ये रेंज का है, सबका यूनिक इमेज है। तो ये जो सेकेंड एलिमेंट क्या होता है, सब रेंज हो गया। तो रेंज हो गया 2 8 11 14, ठीक है। तो एवरी डोमेन का क्या है, यहाँ पर यूनिक इमेज है, सो इट इज फंक्शन। तो इसको हमको चेकआउट करना था, ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये तो फंक्शन हो गया फर्स्ट वाला केस में, ठीक है। अब उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर सेकेंड में, यहाँ पर दिया है g का दिया है 1 1 1 -1 4 2 9 3 16 और 4, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये देखो 1 का भी 1 है और ये 1 का क्या है, ये 1 का -1 भी है ना। तो यहाँ पर जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन का एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता है फंक्शन में, ठीक है। 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन मतलब कहने का मतलब है इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब 2 का एक ही रहता, 1 का भी 1 आता, 4 का भी 1 आता, तो वो चलता। लेकिन इस तरह से अगर रहेगा, एक ही जो है डोमेन का जो है, एक ही एलिमेंट का अगर 2 इमेज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर उसी को लिख देना है, एलिमेंट 1 हैज 2 इमेज 1 एंड -1 इन इट्स को डोमेन, इसके को डोमेन में, विच इज नॉट पॉसिबल सो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से लिखना है इसको, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ पर और एक है, इसमें से थर्ड वाला जो है इसका, इसी का थर्ड है। h दिया है, यहाँ पर h दिया है, a b दिया है,
BC दिया है, CB दिया है, DC दिया है ना। अब इसको भी हमको चेकआउट करना है। देखो इसका डायग्राम देख लो, यहाँ पर क्या है, ये ABCD, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ABCD, ठीक है। डोमेन को लिखे, यहाँ पर रेंज को लिखे, B और C केवल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, A का B है, C का भी B है, B का C है और D का C है, ठीक है। तो ये हो सकता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट B। A का इस तरह से है ना, इस तरह से सबका तो यूनिक इमेज ही है, एक ही इमेज नहीं ना है, ठीक है। कहने का मतलब है A का ही दो गो इमेज नहीं ना है, B का दो इमेज नहीं ना है, सबका तो एक ही सिंगल B का जैसे C इमेज है, D का C इमेज है, C का B इमेज है, A का B इमेज है, सबका जो इसका एलिमेंट्स जो है, इसका जो एलिमेंट्स है उसका क्या है, सभी का यूनिक इमेज है। सो इट इज ए फंक्शन। इस तरह से देखना है फंक्शन है या नहीं है। तो ये इस तरह से हम इसको चेकआउट कर लेंगे। आप देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 में दिया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 सो दैट द फंक्शन एफ इज मेनी वन, ठीक है। ये मेरे पास दिया हुआ, ठीक है। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर मेरे पास जीरो नहीं होना चाहिए ना, फर्स्ट कंडीशन ये है, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो व्हेन एक्स इज रियल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उस तरह का केस पर यहाँ पर तो किसी भी कंडीशन पर यहाँ पर जीरो तो आएगा नहीं। अगर हम जीरो भी बैठाते हैं तो जीरो का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बैठाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो आएगा ही नहीं। तो डोमेन क्या आ जाएगा, कोई भी रियल नंबर को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन में कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रेंज की बात होती है, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, हम उसको ले लेते हैं पहले। रेंज के लिए जो है यहाँ पर ले लिए हैं, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम सॉल्व किए हैं, ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको एक तरफ ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वाई बाई 1 माइनस वाई आएगा, ठीक है। इस तरह से, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा तो देख ले, यहाँ पर इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई, ठीक है। इस तरह से कंडीशन में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो एक्स इक्वल टू क्या है, रूट अंडर हो जाएगा, वाई बाई 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये हम लिखे जो अंदर वाला पार्ट है, इसको वाई बाई 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर हम लेस देन लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, रूट अंडर कहीं निगेटिव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, वो तो रियल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको उसको रियल टू रियल दिया तो उसके अकॉर्डिंग में ही चलना पड़ेगा। तो इसको हमको ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, या इसके इक्वल, जीरो के इक्वल भी रहेगा तो भी चलेगा, रूट जीरो का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो ये चीज़ होगा, कंडीशन में यही होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई बाई 1 माइनस वाई, यहाँ पर हम निगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। अगर हम निगेटिव साइन दोनों साइड कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है। तो यहाँ पर निगेटिव साइन कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, वाई माइनस 1 आ गया। तो लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब इसका वैल्यू जो आ गया, क्या आ गया, ये जीरो से छोटा है या उसके इक्वल है। इक्वल है मतलब ये हम लगा दिए थर्ड ब्रेक, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड है जीरो, ठीक है। तो ये जीरो से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर देखो ये जो है, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मेरे पास तो जीरो तो आ गया, ठीक है, मेरे पास जीरो से जीरो के इक्वल या ऐसे छोटा, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर जो है, अब देखो y का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 1 तो पुट कर नहीं सकते, ठीक है, 1 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो ये तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, समथिंग बाय जीरो, 1 बाय जीरो ये मान लेते आ गया। तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो ये क्या रहेगा, ये इंक्लूड नहीं रहेगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जीरो से लेके 1 तक, जिसमें जीरो इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इसी का जो है मेनी वन को देख लेते हैं, मेनी वन भी हमको इसमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मेनी वन के लिए क्या करेंगे, मेनी वन के लिए देखो यहाँ पर ये जो एफ एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ वन इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई 2, इस तरह से पुट किए, इसमें एफ माइनस 1 भी पुट किए, तो इसमें भी क्या आ गया, 1 बाई 2, सेम इमेज आ रहा है। तो एलिमेंट 1 एंड माइनस 1 का क्या आ रहा है, सेम इमेज आ रहा है, सो इट इज मेनी वन। तो इसीलिए क्या है, ये एक मेनी वन है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया है सो दैट द फंक्शन एफ मैप्स रियल टू रियल दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रेशनल है, माइनस 1 इफ एक्स इज इरेशनल, इज मेनी वन इन टू, है ना। अब यहाँ पर जो है फाइंड करना है हमको, एफ पर 1 बाई 2, एफ पर √2, एफ पर पाई, एफ पर ये
2 प्लस रूट 3। ये तो फाइंड करना, पहले मेनी वन इंटू हमको प्रूव करना उसके बाद, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे f1/2 इक्वल टू कितना आएगा, 1 ही आएगा, इधर तो 1 ही आएगा, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर पुट करेंगे 1 आएगा, ठीक है। f पर 2 भी पुट करेंगे, वो भी रेशनल है, तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, क्या है, सेम इमेज, सो f इज मेनी वन हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं इफ वी कंसीडर 2 इन द कोडोमेन, कोडोमेन में अगर हम 2 ले लेते हैं, देखो इस तरह से कोडोमेन में हम 2 लेते हैं, मेरे पास रियल टू रियल दिया है ना, ठीक है। तो 2 अगर हम लेते हैं कोडोमेन, जैसे 1 2 है ना, ये इस तरह से -1 है, तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, रेशनल पर ये आ रहा है, इरेशनल पर ये आ रहा है, इसका तो कोई प्री इमेज नहीं हो पा रहा, इसका कोई प्री इमेज नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जा रहा है ये, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे, इफ वी कंसीडर 2 इन द कोडोमेन देयर इज नो एलिमेंट इन डोमेन विच हैव 2 एज इमेज, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हम 2 को लेते हैं कोडोमेन में, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है डोमेन में जिसका क्या है, 2 क्या है, एक इमेज है, तो f क्या है, इनटू हो जाएगा, ऑनटू तो होगा नहीं क्योंकि इमेज ही नहीं है, तो हेंस f इज क्या हो गया, मेनी वन इंटू भी हो गया, अब पहले मेनी वन था तो मेनी वन इंटू हो गया। अब हमको जो वैल्यू फाइंड करना है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हमको जो ये वैल्यू फाइंड करना है, इसमें हमको फाइंड करना है f1/2, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, f1/2 का वैल्यू आएगा मेरे पास, f1/2 मतलब क्या है, ये रेशनल है तो रेशनल में 1 है, f√2 है इरेशनल -1, पाई क्या है, इरेशनल है, तो जब भी हम इरेशनल को बैठा रहे हैं तो -1, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है ना, f पर 2 प्लस √3 बैठाएंगे तो -1 आएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया, ये इरेशनल पर -1, रेशनल पर 1, तो बस उसी तरह से ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये सब आज का, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर, यानी ये रिमेनिंग क्वेश्चन तो बचा नहीं, आगे के क्लास में जो है इसके आगे के पार्ट पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।